एक्चुअली वो उल्टा है, जो सिंड्रेला की कहानी है इससे ये जरा डिफरेंट कहानी, क्योंकि इसमें जालिम ये है। अच्छा। हाँ, और 25 की सिंड्रेला है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सबका करती है। वजीहा और मैं आज मौजूद हूँ काशी सैलून पे। वैसे हम यहाँ पे किस सैलून पे कोई सर्विसेज लेने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर आए हैं ड्रामा सीरियल माय डियर सिंड्रेला के शूट पे, जो नीचे शूट हो रहा है बेसमेंट पे। तो चले मैं आपको पहले जल्दी से वहाँ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर रेडी हो रही हैं हमारी लीड एक्ट्रेस ज़ारा पीरज़ादा एंड शी इज़ लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह। कैसे हो आप? जी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू आर लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह ज़ारा, ऐसा लग रहा है कि इसके पार्ट लग रहे हो। बाकी बहुत सारे लोग मुझे तैयार करते हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो खाकान शाहनवाज। Really? ये कौन सा सिलेक्ट? एक सेकंड Zara. You're telling me the shot that is going to happen right now? 1 2 3 4 5 6 I'm going. This is going to take till 8 p.m. चले रे. फाइनली हमें खाकान शाहनवाज से बात करने का मौका मिला और हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या उनके पास थोड़ा टाइम है कि वो हमसे कुछ बात कर सकें, और लकीली वो बिल्कुल फ्री थे। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम है और हम बिल्कुल। खाकान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बड़ी कैसे हैं? मुश्किल से, मैं तो ठीक हूँ, मुश्किल से मिले, मुझे लग नहीं रहा था मिल पाएंगे आप। क्यों? मैं तो तो भाग रहे थे आप। हाँ, वो शुरू में भागना पड़ता है ना, आके कि क्या किधर है मेकअप रूम, क्या कब रेडी होना, मुझे मेरे कपड़े क्या है, सही, सब कुछ सही। तो मैं वो कर रहा था। मुझे ये बताएं खाकान कि ये तो आप वैसे ही एक रेडीमेड प्रिंस चार्मिंग है और यहाँ पे तो सिंड्रेला के ही बन गए। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब ब्लश कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं आपने बात ही ऐसी किया, स्वीट, थैंक यू। लेकिन यहाँ पे मैं बन गया हूँ प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ वैसे, पता है मैं वो फ्रॉग प्रिंस हूँ। वो है ना एक फ्रॉग प्रिंस। फिर हम कुछ गलत कहीं कपड़े लेके भी जा ग्रीन पहने रहे हुए हैं। हाँ, हैं। लेकिन हम फ्रॉक किससे कहीं और पहुँच रहे हैं। किससे? हाँ, नहीं, कहीं और पहुँच रहे हैं, पहुँचना तो नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, ये जोक मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ इसमें यही दिखाया है कि ड्रामे में कि सिंड्रेला इज एक्चुअली वो उल्टा है, जो सिंड्रेला की कहानी है इससे ये जरा डिफरेंट कहानी, क्योंकि इसमें जालिम ये है। अच्छा। हाँ, और मेरा जो कैरेक्टर है वो प्रिंस तो कहीं से नहीं है, मेरा कैरेक्टर भी ऑपोजिट ऑफ अ प्रिंस है, बड़ा एक सिंपलटन सादा आदमी है। तो या इट्स लाइक अ रिवर्स सिंड्रेला स्टोरी। अच्छा, हमने आपको देखा है कि आप बहुत सिलेक्टेड स्क्रिप्ट चूज करते हो और ज्यादा दिखते नहीं है, बहुत अरसे में जाके कहीं एक ड्रामा आता है, कंटेंट में तो हम रोजाना आपको देख लेते हैं, ठीक है, उसमें तो मसली। तो मुझे बताओ क्या ऐसा स्पेसिफिक था अबाउट दिस ड्रामा सीरियल दैट यू थिंक कि आपको करना चाहिए? मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि इस ड्रामे के अंदर मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो इसके अंदर मैं एक पठान लड़का प्ले कर रहा हूँ जो कि केपी के किसी गांव से आया है। गांव का नाम हमने वैसे नहीं बताया। हम केपी के किसी गांव से आया और उसका लाइक वो बोलता भी उस स्टाइल से है, तो क्योंकि मैं तो पंजाबी हूँ तो it seemed like a challenge playing this character and the script was also really nice. It has very good messages. तो मुझे लगा कि कोई ऐसा ड्रामा करना चाहिए जिसका मैसेज भी अच्छा हो और मुझे एक सेटिस्फैक्शन भी मिले कि अच्छा खाकान यू आर गेटिंग चैलेंज टू डू अ कैरेक्टर। अच्छा, अभी कुछ पीरियड में हमने देखा है कि जो रमजान प्लेस है ना वो एक स्टीरियोटाइप भी हो गए हैं और फिर उनकी एक अपील भी बढ़ गई है, देखा जाए, क्योंकि लोगों के अंदर एक होता है क्यूरियोसिटी कि इस दफा रमजान प्ले में क्या आने वाला है, कुछ डिफरेंट होगा या नहीं, क्योंकि लोग एक तरह से हुक्ड होते हैं इफ्तार के फौरन बाद इस तरह के ड्रामास देखने के लिए। तो यू फील एनी काइंड ऑफ अ बर्डन और एनीथिंग कि यार मैं भी अब इसी रेस में शामिल हो रहा हूँ, रमजान प्ले करने जा रहा हूँ? Yeah, that's a very good question. अच्छा सवाल है आपका। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी रेस में शामिल हो रहा हूँ, या मुझे ऐसा ये भी नहीं लगा कि मैं बड़ा स्टीरियोटिपिकल कुछ कर रहा हूँ। पिछले साल जो मैंने रमजान ड्रामा किया था वो सेम राइटर ने लिखा था। That could have been a little stereotypical,
कि उसी तरह के ड्रामे आ रहे थे, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है और दैट्स द रीजन व्हाई आई डिड इट। अदरवाइज रमजान ड्रामा पिछले साल भी किया, उसके अगले साल भी मैं रमजान ड्रामा शायद ना करता अगर मुझे लगता कि ये बिल्कुल उसी तरह की स्क्रिप्ट है, बट बिकॉज दिस इज समथिंग फ्रेश, समथिंग डिफरेंट, तो मैंने कहा कर लेते हैं, अच्छा लग रहा। तो कुछ आप अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहेंगे कि वो देखें, क्योंकि मैंने सुना कि आप अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स समझते हैं, तो कुछ उन फ्रेंड्स से कहना चाहेंगे कि उन्हें ड्रामा हाँ, मेरे जितने दोस्त ये देख रहे हैं, एके माय फैंस, प्लीज ये ड्रामा जरूर देखिएगा और आप सरप्राइज होंगे कि कितनी अच्छी स्टोरी लाइन है, और आप सरप्राइज होंगे कि खाकान कितने डिफरेंट लग रहे हैं और कितना डिफरेंट तरीके से चीजें कर रहे हैं, एक्टिंग कितनी डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा खाकान, हमें ये अच्छी तरह पता है कि आप जितने शरीफ और मासूम इस वक्त लग रहे हैं ना, इतने आप हैं नहीं, आप काफी हरकतें भी करते रहते हैं, शरारतें वरारतें, तो सेट पे क्या कुछ हुआ, कुछ मजा, कुछ मस्ती? नहीं, हमारे सेट पे कोई हरकतें नहीं, बोरिंग तो नहीं है, बोरिंग कुछ नहीं है, लेकिन शरारती, ये मेरा गलत एक परसेप्शन है माशरे में कि मैं शरारती हूँ। मैं शरारती हुआ करता था। अरे अभी मैंने लास्ट रील देखी है, उसमें भी आप हैं, शरारती होते हैं। लास्ट रील कौन सी देखी आपने? मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। वो जो रील्स के लिए हम करते हैं ना, लाइक हम जिस तरह ड्रामे में एक किरदार करते हैं, रील्स में भी हम एक किरदार बना के करते हैं। दैट्स नॉट अस जनरली, मतलब मैं असल में एक बड़ा डिफरेंट किस्म का आदमी हूँ और रील्स के अंदर मैं एक डिफरेंट आदमी होता हूँ जो कि मजाक कर रहा होता है या कोई फनी चीजें कर रहा होता है। असल में तो मैं बस अब। तो आपके फ्रेंड जरार भी है ना इस ड्रामे में? हाँ, जरार का कैमियो है इस ड्रामे में। अच्छा, कैमियो है जी। तो वो फिर वो एनर्जी नजर आएगी हमें रील्स वाली यहाँ पे भी? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि मेरा और जरार का इतना ट्रैक मिक्स नहीं हुआ अभी तक। अभी है कुछ सीन्स उसके अंदर, क्योंकि हमारा जो इस ड्रामे के अंदर मेरा और जरार की दोस्ती नहीं है, तो वो एनर्जी नहीं नजर आएगी। रील्स में हम अपना ऐसे ही करते हैं कि हमारी, क्योंकि हम दोस्त रियल लाइफ में, तो रील्स में हम कहानियां इस तरह बनाते हैं कि 2 दोस्त ये कर रहे हैं, 4 दोस्त ये कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट एनर्जी नजर आएगा आपको। प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। लाइकवाइज, थैंक यू। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब देख लीजिएगा। ठीक है, गुजारा बहुत थकी हुई लग रही है, मुझे बहुत देर से खड़ी हुई थी यार आप। नहीं, खड़ी इतनी देर से नहीं, और असल में मैं सीधे एयरपोर्ट से आई हूँ। हाँ। और आके हम ये खूबसूरत ब्राइडल्स पहन रहे हैं काशीज पे। हाँ। तो ब्राइडल्स में आपको पता है वैसे ही थोड़ी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन बस यही है। अच्छा ये बताओ, कैसा है डेब्यू का एक्सपीरियंस एक्टिंग में, मॉडलिंग से ट्रांजैक्शन जो आपका हुआ है? माशाल्लाह मैं इतनी लकी हूँ कि जो मेरे साथ लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, वो इतने पेशेंट हैं, वो इतने इनकरेजिंग हैं, मुझे वक्त देते हैं, मुझे अपने मशवरे, एवरीथिंग, बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। मोहसिन तलत साहब जो हैं वो इतने अच्छे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो इतने स्वीट और इतने पेशेंट और इतने जेंटल डायरेक्टर हैं ना। वो ज़्यादा वो शोर वोर नहीं करते। मैं मोहसिन के साथ काम कर चुकी हूँ तो मुझे आइडिया है। वो बात भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो चीज़ समझाते हैं ना, वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। स्वीट और समझ भी आ जाती है, और आपको टाइम देते हैं वो सही। तो एज अ फर्स्ट टाइम इससे ज्यादा मैं किसी से नहीं पूछ सकती थी। सही बात है। अच्छा ये जो है सिंड्रेला स्टोरी हम सबने सुनी थी, तो ये कौन सी वाली सिंड्रेला हमारे पास आने वाली है इस रमजान में? जैसे इस सिंड्रेला के अपने लफ्ज़ों में, ये 25 की सिंड्रेला है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सबका करती है। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है, बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट कहानी है, और मुझे ये सब कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जब आपको नरेट किया गया तो व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने कहा ओके फाइन आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि जब डेब्यू के नहीं होता ना, यू हैव टू बी, मतलब एक होता है इनर के पर्सन के अंदर कि भाई मुझे बहुत चूजी होना पड़ता है विद द थिंग्स कि मेरी फर्स्ट अपीयरेंस होगी, फिर वो ही साथ रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये कि एक रोती धोती सी लड़की की, हमारी जो लीड हीरोइन है वो हमेशा एक रोती धोती लड़की रहती है। तो जब आपके पास ऑफर्स आ रही थी तो व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? देखिए, रोने धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इमोशनल स्टोरीज, विद इमोशनल कैरेक्टर्स और इमोशनल वुमेन, बट दिस पर्टिकुलर स्टोरी मुझे इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि एक तो ये यंग लड़की है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, और जिस तरह से ये अपना घर चलाती है, और ये बहुत एक फीमेल सेंट्रिक स्टोरी है। सारी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, एक तो लिखी भी बहुत प्यारी है स्क्रिप्ट, इट्स वेरी वेल रिटन, सारे कैरेक्टर्स के आर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स।
अपने अपने तरह से स्ट्रॉन्ग है सब। सही। अच्छा मुझे बताओ घर से, क्योंकि यू हैव अ बैकग्राउंड जहाँ पे सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ जब घर से निकले थे और डिसाइड किया था कि अब एक्टिंग करनी है तो क्या एडवाइस आई थी? उस्मान भी है आपके यहाँ, समीना पीरज़ादा भी है, योर फादर ऑल्सो, तो क्या क्या? आई फील लाइक ऐसी फील्ड है जो आप मैंने चूज नहीं की थी, इसने मुझे चुन लिया। तो एज सच कोई बैठ के डिस्कशन नहीं हुई। जाहिर बात है एडवाइस चाहिए होती है तो बहुत अच्छी मिलती है। सही। लेकिन हर किसी का करियर एक्सपीरियंस सब कुछ अलग होता है, हर कोई कैमरे के सामने अलग होता है ना। तो मैं उनका टैलेंट ले सकती हूँ, काश थोड़ा सा ले लेती तो ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती मेरे पास। लेकिन ऑब्वियसली एडवाइस तो बहुत अच्छी मिलती है। सही। पर ऐसा चुस्ता से कुछ नहीं हूँ। देयर वाज़न्ट अ कन्वर्सेशन कि वो अब मैं ये करने लगी। लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमें यकीन है कि बहुत अच्छा आपका जाएगा, क्योंकि हमने देखा आप कितनी मेहनत कर रही हैं। थैंक यू सो नाइस हैविंग यू। और मुझे आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा है। मुझे भी आपसे मिलकर आज बहुत हमारे अच्छा सेट पे रौनक आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वी ऑल्सो स्पॉटेड जुगन ऑन द सेट। वो जो है अपने कपड़े, शादी के कपड़े जो है वो फाइनलाइज कर ली थी, तो यू आर वेटिंग फॉर हर कि वो फारिग हो जाएं तो उनसे कुछ बात की जा सके। वो अपने ही कपड़े ही नहीं सिर्फ फाइनल नहीं करनी थी, बल्कि वो कुछ ड्रेसेस जो हैं वो तारा के लिए भी लेकर आई थी, और वो भी निकाल के वो दे रही थी आयरन करने के लिए। इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि कितनी तैयारी के साथ। जुगन कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जुगन। बड़े चूज़ कर करके प्रोजेक्ट्स आप लेती हैं, आप हर किसी प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आ रही होती, और रमज़ान का प्ले है, तो क्या खास था इस प्ले में जो जुगन ने कहा कि मुझे करना है? खास ये था कि हम टीवी का प्रोजेक्ट है। सही। और हम टीवी मेरा घर है, क्योंकि मैंने अपने करियर का एक्टिंग वाइज जो है वो स्टार्ट पीटीवी पे तो मैंने बहुत अरसा गुजारा है ऑब्वियसली एज अ मॉर्निंग शो होस्ट। बट एक्टिंग का जो मेरा सबसे ज़्यादा बॉडी ऑफ वर्क है वो हम के साथ ही है। सुल्ताना आपा, मोमिना भाभी, मोमल भाभी, तुरेद भाई, इन सब के साथ इतनी एक क्लोज एफिलिएशन है कि घर की चीज़ लगती है। सही। तो घर की चीज़ को कौन ना करता है। बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अपने रोल के बारे में कुछ बताइए हमें। कैरेक्टर है जी। रोल के बारे में मैं ज़्यादा बात हाँ। इसलिए नहीं करना चाहूँगी बिकॉज लोग देखेंगे तो उनको समझ आएगी। बट ये ज़रूर बताऊँगी कि इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स। जिस किस्म के मैं टिपिकल रोल्स करती हूँ उससे बहुत डिफरेंट है। एंड इस प्रोजेक्ट में क्योंकि मेरी कज़न भी एक्ट कर रही है, माई बेबी कज़न ज़ारा, तो फॉर मी इट्स उसका क्योंकि पहला मेजर प्रोजेक्ट है, सो फॉर मी इट मीन्स अ लॉट बिकॉज अब अगली जनरेशन आगे आ रही है तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। So, you know, it's a fun character, it's a very interesting character. There's a reason why मैं अभी तैयार होने से पहले आपके साथ आके बैठी हूँ. I don't want to reveal anything until people actually see it. अच्छा, रमज़ान प्लेस का भी कुछ ओवर द टाइम हमने देखा है कि एक उसकी अपनी हाइप क्रिएट हो गई है, और लोग जो है वो हर साल देख रहे होते हैं कि अब इस दफ़ा रमज़ान में क्या डिफरेंट। अच्छा, मैं रमज़ान का प्ले हर साल इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करती हूँ, तो टाइम नहीं होता, और अक्सर रमज़ान के प्लेस की शूट पहले 10-12 दिन रमज़ान में भी जाती हैं। बट इस पर मैं हम टीवी को बहुत क्रेडिट दूंगी कि मेरा काम रमज़ान से पहले वाइंड अप कर रहे हैं, और इसीलिए वाइंड अप कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि मेरी दूसरी कमिटमेंट्स हैं। इस मामले में महेश का आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। महेश हो गया, फरहान भाई हो गया, भाभी हो गई। देखो, जब आर्टिस्ट को अकोमोडेट किया जाता है तो वो भी फिर आउट ऑफ द वे जाता है एफर्ट करने के लिए। सो यू नो, इस चीज़ की मैं ज़रूर बात करूँगी कि रमज़ान का ये मेरा पहला प्ले है दैट आई एम डूइंग, बिकॉज कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि आप अपनी ट्रांसमिशन में हमेशा, क्योंकि एक दफ़ा जब ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है तो आपको पता है कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे जब बंदे ने लाइव जाना है तो फिर आपके पास मार्जिन नहीं होती। वो जो रमज़ान ट्रांसमिशन का एक मज़ा भी होता है, मुझे लगता है कि वो जब एक दफ़ा आप पढ़ लेते हैं ना तो एक आपको मज़ा लग जाता है। बिल्कुल, कि वो फिर आप मिस नहीं करना चाहते कि यार मुझे करनी है। दिस इज माय 19th रमज़ान ट्रांसमिशन इन अ रो। अच्छा, माशाल्लाह, 19 एवरी सिंगल ईयर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आई हैव डन रमज़ान ट्रांसमिशंस एज मेन होस्ट। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी किया, पीटीवी पे ज़्यादातर किया, बट बिकॉज उसकी एक लत लग जाती है। अब ये रमज़ान प्ले किया तो अब दिल चाह रहा है कि हर साल रमज़ान का भी प्ले करूं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको देखेंगे हम डेफिनेटली। वेल, जान डिपेंड्स राइट, क्योंकि अब मैं उस स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर में और अपनी एज में जहाँ पे फजूल प्रोजेक्ट्स नहीं मैंने करने। सही। देखो, 20 साल की
यंग लड़की तो मैं नहीं प्ले कर सकती, Okay. लेट्स बी हाँ, रियलिस्टिक। सही है। सो एंड बंदे को रियलिस्टिक होके चलना चलना चाहिए, चाहिए। और ऐसी डिमांड भी बंदा करे लेकिन प्रोडक्शन हाउस से हमने तो वो भी ज्यादा आपको है। हमने आपको देखा है कि आप हमेशा इसी तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं जो एज एप्रोप्रिएट भी होते हैं, उसमें कुछ मार्जिन भी और होता बाय द वे देयर इज नो, आई बी ऑनेस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज एज अप्रोप्रिएट जो मुझे अपनी जात के लिए एज अप्रोप्रिएट सही, करता है। right. अगर कोई मेरी एज पे 20 साल की लड़की प्ले करना चाहता है, मोर पावर टू देम, आई सैल्यूट सही। देम, बट आई जस्ट फील लाइक वो मैंने बहुत कर लिया है। राइट, अब अगले स्टेज पे आते हैं, सही। in a more settled situation. At the same time, I mean, I don't want to play someone, you know, much older than myself either. वो भी करूंगी जब एज आ जाएगी। सही, You get what I mean? हाँ। And young to old characters भी मैंने किए हुए हैं. So I'm really excited about this project because it's a very fun, very cool character and it's a very woman centric हाँ, project. एग्जैक्टली, ज़ारा ने अभी अमीन बताया। खाकान का, टीपू भाई का, इन लोगों के कैरेक्टर्स बहुत अमेजिंग हैं, एंड ऑफ कोर्स वो भी मेन लीड पे हैं, और इसमें ग्रांटेड ज़ारा एंड खाकान आर द मेन लीड्स, बट एवरीवन हैज अ वेरी वेरी सॉलिड प्लेस। किसी को भी डेकोरेशन पीस की तरह नहीं डाला हुआ। और हम के प्रोजेक्ट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर बंदे का, हर कैरेक्टर का कोई पर्पस है, चाहे वो 4 सीन्स के लिए क्यों ना हो। एग्जैक्टली, नहीं हमने कुछ देखा भी वरना है कि दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने नोटिस किया कि उनको फर्क नहीं पड़ता, सही। कि बस शक्लें डाल दी, ना कोई बैक स्टोरी, ना कुछ। मोहसिन भाई ने, मोहसिन तल्लत ने इतनी मेहनत की है कैरेक्टर पे, इवन हुसैन हमारे एडी जो है, इरफान जो है हमारा एडी, इतनी मेहनत की है कैरेक्टर्स पे, और मतलब I'll be very honest, बड़े अरसे बाद मजा आया काम करके। सही सही। अच्छा, मैं दोबारा से उसी पे आऊंगी, रमजान ट्रांसमिशन जो आप करती हो, तो इस काइंड ऑफ स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी होता है ना, वो सारा एक्सपीरियंस के जान, आप। मेरे लिए तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो, क्योंकि मैंने बहुत एक आई ग्रू अप इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड वेस्टर्न ईस्टर्न काइंड ऑफ वे। Exactly. सो मेरे जैसे बंदे के लिए तो देखो, कुरान पाक पढ़ा, नमाजें, रोजे, ये सब चीजें तो सही, वही ऑलमोस्ट हाँ। सारे ही करते हैं। ऑब्वियसली इफ यू आर मुस्लिम, इफ यू आर नॉट मुस्लिम, देन जो भी आपका मजहब है आप उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ये मुझे 1 महीना मिलता है सीखने का। बिल्कुल। आई गेट टू लर्न। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं वहाँ पे एज अ रिलीजियस स्कॉलर बैठती हूँ, ना मेरी तोबा इतनी औकात है, ना ही मैं कभी वो, बट मुझे हर साल 1 पूरा महीना मुफ्त की, बल्कि पेड ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग मिलती है, सही है। आई गेट टू लर्न, आई गेट टू इवॉल्व, और इतनी चीजें सीखने को मिली हैं। जैसे कि छोटी सी बात है, हर वक्त कहते हैं कि भाई हुकूकुल्लाह से ज्यादा बढ़ के हैं हुकूकुल इबाद, ये बात बिल्कुल गलत है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद बैलेंस में है, आपने दोनों चीजों को साथ एतदाल लेके में चलना है, लेके जैसे चलना है। आपने दीन और दुनिया साथ लेके चलना सही, है। सही। मयाना रवि, सही लोग बात है। स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग्स। सही। सो बहुत कुछ, छोटी सी एक बात जी, है, बिल्कुल, बहुत सी बिल्कुल। चीजें सीखने का मौका मिला और ग्रो करने का मौका मिला, इवॉल्व करने का। तो मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे सीखने का हर साल मौका मिलता है, और साथ साथ पैसे भी मिल जाते हैं। पैसे भी मिल जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा क्या है? बहुत जबरदस्त बात है। पेड और इस दफा learning। हम लोगों के लिए डबल है कि हम जुगन को 1 दफा नहीं 2 दफा देखेंगे रमजान में। तो बेस्ट ऑफ लक जुगन, अब बिल्कुल हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आपको ड्रामा के लिए, और हमें यकीन है कि बहुत अच्छा करेक्टर होगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।